इंसान को खुद की हस्ती ही पूरी नहीं पड़ती, उसे हमेशा कुछ अधूरा सा लगता है और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए इंसान अपने आसपास विचारों पर आधारित एक मायाजाल बुनता है जिसमें उसके परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी वगैरह रहते हैं। इसी अधूरेपन के कारण इंसान शादी करता है, पैसा कमाता है, बच्चे पैदा करता है और न जाने क्या क्या करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन विचारों के कारण उसे अधूरापन लगता है, यदि वह विचारों का कंसेप्ट ही ना रहे तो? आप विचारों को देखिए, बिना विचारों के हमारी दुनिया कैसी होगी। बिना विचारों के आप आलस्य नहीं कर पाएंगे, बिना विचारों के आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, सेक्स की इच्छा नहीं होगी, कुछ देखने सुनने को बाकी नहीं रह जाएगा। बिना विचारों के तो पूरी दुनिया ही रुक सी जाएगी। ना कंपनी होगी, ना प्रोडक्ट होंगे, ना मार्केट होगा, ना पैसा होगा, ना लड़ाई होगी, ना युद्ध होगा, ना अच्छाई होगी, ना बुराई होगी। सोचो बिना विचारों के ये दुनिया कैसी होगी। सोचो आपके सारे काम होते ही क्यों हैं? क्यों हमें शिक्षा चाहिए, क्यों हमें पैसा चाहिए, क्यों हम चिंता करते हैं, क्यों हमें किसी चीज़ की चाहत है? कभी सोच के देखिए कि क्या ये विचारों के कारण नहीं है। विज्ञान कहता है कि हार्मोन चेंज के कारण हमारे अंदर अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। लेकिन कभी आप ये भी तो सोच के देखिए कि हार्मोन विचार में बदलता कैसे है। माना कि खाने से हमारे अंदर हार्मोन बनते हैं, लेकिन हार्मोन से विचार कैसे बनते हैं? जब किसी से कहा जाता है कि अपने विचारों को नियंत्रित करो, तब क्या हमसे यही कहा जा रहा होता है कि अपने हार्मोन को नियंत्रित करो? यदि इंसान को अपने आप को पूर्ण मान भी ले तो प्रकृति के रूप में उपस्थित यह हार्मोन अधूरेपन का एहसास दिला ही देते हैं। लेकिन इसमें भी सवाल यह उठता है कि एहसास विचार ही है ही क्यों? आखिर विचार नाम की एंटिटी अस्तित्व में ही क्यों है? जब भी आपसे कोई विचार करने के लिए कहता है या जब भी आपको कोई विचार आता है तो खुद से पूछिए कि विचार तू कहाँ से आया है, तू किस लिए है, आखिर तेरी जड़ क्या है। यदि आपको विचारों की जड़ समझ में आ जाएगी तो समझ लो कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपने विचारों की जड़ को समझ लिया तो समझ लो आपने काफ़ी कुछ समझ लिया। यदि आपने विचारों की जड़ को नहीं समझ पाए तो फिर आप हमेशा एक बेहोशी में जीते रहेंगे और हमेशा बेहोशी में ही कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। आप होश में, अवेयरनेस में, चैतन्यता में नहीं जी पाएंगे।